आज आप दिसंबर महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रतों के बारे में जानेंगे कि दिसंबर महीने में प्रदोष व्रत किस किस दिन पड़ रहे हैं, या फिर मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष व्रत पड़ेंगे वह किस दिन पड़ेंगे। साथ ही जो प्रदोष काल जो पूजा का समय होता है वह कब से लेकर के कब तक रहेगा, और जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं उसका पारायण आप लोग किस दिन करेंगे, इसी को आप लोग इस कार्यक्रम में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जाने दिसंबर महीने का जो पहला प्रदोष व्रत है वह कब पड़ रहा है। तो चूंकि दिसंबर महीने में इस बार मार्गशीर्ष मास चल रहा है और मार्गशीर्ष मास के जो कृष्ण पक्ष में जो त्रयोदशी तिथि है वह त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ आपका 12 दिसंबर 2020 अर्थात शनिवार को प्रातःकाल 4:46 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है। और प्रातःकाल 4:46 से लेकर के त्रयोदशी तिथि आपका पूरे दिन रहेगी, शाम के समय में भी रहेगी और रात्रि में भी रहेगी। और जो त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है वह अगले दिन अर्थात 13 दिसंबर 2020 को रात्रि में ही 2:26 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। तो जिस दिन त्रयोदशी तिथि शाम के समय में रहती है उसी दिन एकादशी व्रत को रहते हैं। तो चूंकि जो त्रयोदशी तिथि है वो 12 दिसंबर 2020 अर्थात शनिवार को शाम के समय में त्रयोदशी तिथि रह रही है, तो इसलिए इस बार का जो प्रदोष व्रत है वह आपका 12 दिसंबर 2020 अर्थात शनिवार को पड़ेगा। शनिवार को प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। जब भी कोई भी प्रदोष व्रत अगर शनिवार को पड़ता है तो उसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। अब आइए जाने कि शनि जो प्रदोष व्रत है वह क्यों उठाना चाहिए। अगर कोई भी पहली बार प्रदोष व्रत को उठा रहा हो, अगर शनिवार को आप लोग प्रदोष व्रत उठाते हैं तो उससे क्या पुण्य फल मिलता है। तो अगर आप लोगों के संतान प्राप्ति की इच्छा हो या पुत्र प्राप्ति की, विशेष तौर से अगर पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, तो आप लोग पुत्र प्राप्ति की इच्छा से या संतान प्राप्ति की इच्छा से आप लोग शनि प्रदोष व्रत को उठा सकते हैं। जिस किसी को भी संतान की इच्छा हो तो संतान की इच्छा से शनिवार को अगर प्रदोष व्रत कभी भी पड़ जाए तो शनिवार से प्रदोष व्रत को उठाया जाता है। इसके अलावा जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव खराब हो तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए भी शनिवार से अगर प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ता है तो उस दिन से प्रदोष व्रत को उठाया जाता है। और जो लोग भी प्रदोष व्रत उठा लें उसके बाद लगातार वे लोग प्रदोष व्रत रहें। कम से कम 11 बार नहीं तो 26 बार आप लोगों को इस प्रदोष व्रत को रहना चाहिए। तो कम से कम 11 बार नहीं तो 26 बार प्रदोष व्रत को रहना चाहिए। तो एक बार अगर आप लोग उठा लें तो लगातार रहें, चाहे वह किसी दिन भी पड़े। तो संतान प्राप्ति की इच्छा से शनिवार को प्रदोष व्रत उठाते हैं। अब आइए जानें कि जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं तो प्रदोष काल में पूजा का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो जो प्रदोष काल होता है वह कब से लेकर के कब तक है। दिन और रात्रि का जो संगम का समय होता है उसे ही प्रदोष काल कहते हैं। तो चूंकि इस बार जो 12 दिसंबर 2020 अर्थात शनिवार को जो सूर्यास्त है वह शाम के समय में, यह वाराणसी के समय के अनुसार बता रहे हैं, तो सूर्यास्त आपका शाम को 5:14 पे हो रहा है। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि जो प्रदोष काल होता है सूर्यास्त से 3 घटी पहले और 3 घटी बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। 1 घटी में 24 मिनट होता है, तो 3 घटी अर्थात 72 मिनट पहले से लेकर के और 72 मिनट बाद का समय प्रदोष काल होता है। तो 5:14 पे आपका सूर्यास्त हो रहा है, इसलिए जो प्रदोष काल जो पूजा का मुहूर्त है वह आपका 12 दिसंबर 2020 शनिवार को शाम को 4:02 से लेकर के और शाम को 6:26 तक आपका प्रदोष काल रहेगा। तो जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं उनको शाम के समय भगवान शिव की पूजा करना अनिवार्य होता है। तो आप लोग शाम को 4:02 से लेकर के और 6:26 के बीच में कभी भी आप लोग भगवान शिव की पूजा उनके परिवार सहित, माता पार्वती उनके पुत्रों सहित उनकी पूजा आप लोग जरूर करें। अब आइए जाने कि इस प्रदोष व्रत का पारायण कब से लेकर के कब तक हो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी प्रदोष व्रत हो उसका पारायण अगर रात्रि में आप पूरे दिन व्रत रहना चाहिए, पूरी रात्रि व्रत रहना चाहिए और शाम के समय पूजा करना अनिवार्य होता है। तो शाम को आप लोग पूजा करें और रात्रि में आप लोग भोजन बिल्कुल भी न करें। जो लोग भी फलाहार लेते हैं फलाहार लें, जो लोग जल लेते हैं जल लें, फलाहार लें। लेकिन जो इस प्रदोष व्रत का पारायण है, प्रदोष व्रत का पारायण हमेशा अगले दिन प्रातःकाल करना चाहिए। तो इस प्रदोष व्रत का पारायण आपका 13 दिसंबर 2020 अर्थात रविवार को सूर्योदय से लेकर के कभी भी आप लोग व्रत का पारायण कर सकते हैं। रात में आप लोग पारायण न करें, अगले दिन जब प्रातःकाल हो जाए तो सूर्योदय के बाद आप लोग कभी भी इस व्रत का पारायण कर सकते हैं। अगर आप लोग शनि प्रदोष व्रत की कथा के बारे में जानना चाहते हैं तो
तो इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप शनि प्रदोष व्रत की कथा के बारे में जान सकते हैं। जो भी अगर कोई भी प्रदोष व्रत अगर आप लोग रहते हैं तो जिस दिन अगर कोई भी प्रदोष व्रत रहता हो तो उस दिन से संबंधित जो प्रदोष व्रत की कथा होती है उस कथा को आप लोगों को सुनना चाहिए। अब आइए हम दिसंबर महीने में पड़ने वाला जो दूसरा प्रदोष व्रत है उसके बारे में जानें। दिसंबर महीने में जो दूसरा प्रदोष व्रत है वह आपका, चूंकि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में ही यह प्रदोष व्रत पड़ेगा, तो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है वह त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ आपका 27 दिसंबर 2020 अर्थात रविवार को प्रातःकाल 4:04 से त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा और पूरे दिन त्रयोदशी तिथि रहेगी और शाम के समय में भी रहेगी। और यह रात्रि में आपका 28 दिसंबर 2020 को सुबह में 5:56 तक आपकी त्रयोदशी तिथि रहेगी। तो जिस दिन शाम के समय त्रयोदशी तिथि रहती है उसी दिन प्रदोष व्रत को रहा जाता है। तो इस बार जो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह आपका 27 दिसंबर 2020 अर्थात रविवार को आप लोगों का प्रदोष व्रत पड़ेगा। तो रविवार को प्रदोष व्रत होने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। अब आइए जाने कि इस दिन जो प्रदोष काल होता है, जो पूजा का समय होता है, वह कब से लेकर के कब तक रहेगा। तो जो प्रदोष काल है वह शाम का जो सूर्यास्त का समय होता है, सूर्यास्त के समय से 3 घटी पहले से लेकर के और 3 घटी बाद के समय को ही प्रदोष काल कहते हैं। तो चूंकि इस दिन सूर्यास्त यह वाराणसी के समय के अनुसार है, वाराणसी में आपका सूर्यास्त शाम को 5:13 पे हो रहा है, तो उससे 3 घटी पहले, तो अर्थात 3 घटी, 1 घटी में आपका 24 मिनट होता है, तो 3 घटी अर्थात 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय आपका प्रदोष काल होगा। तो इस दिन आपका रविवार अर्थात 27 दिसंबर को आपका प्रदोष काल शाम को 4:01 से लेकर के और 6:25 तक आपका प्रदोष काल रहेगा। तो जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं तो प्रदोष काल में पूजा करना अनिवार्य होता है। तो आप लोग शाम को 4:01 से लेकर के और 6:25 के बीच में आप लोग पूजा जरूर करें। अब आइए जाने कि इस प्रदोष व्रत का पारायण कब से लेकर के कब तक है। तो प्रदोष व्रत का पारायण अगले दिन अर्थात आपका सोमवार को सुबह से लेकर के पूरे दिन आप लोग कभी भी पारायण कर सकते हैं। यह प्रदोष काल में पूजा का चूंकि इसमें विशेष महत्व होता है, तो जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं सुबह आप लोग पूजा करें तो वह सबसे बढ़िया है, लेकिन शाम को पूजा करना अनिवार्य होता है। तो आप लोग शाम को पूजा जरूर करें, पूरे दिन व्रत रहें और रात्रि में भी व्रत रहें। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, कमेंट में हमने पढ़ा था, उसमें लोगों ने प्रश्न पूछा था कि क्या रात्रि में हम लोग अगर पूजा कर लेते हैं शाम को तो रात्रि में भोजन कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी भोजन न करें। बहुत से लोगों ने पूछा था कि क्या इस व्रत में पानी को पिया जाता है, फलाहार का ग्रहण किया जाता है। तो आप लोगों की इच्छा पर निर्भर है। अगर बहुत से लोग इसे बिना जल के ही इस व्रत को रहते हैं, तो जो लोग बिना जल के रहते हैं वे लोग बिना जल के रहें, लेकिन इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, आप बिना जल के भी रह सकते हैं। जो लोग अगर जल लेकर के रहना चाहते हैं तो जल लें, और जल अगर आप ले रहे हैं तो फल भी आप लोग कर सकते हैं। तो फलाहार भी कर सकते हैं और जल भी ले सकते हैं। जिन लोगों की अगर इच्छा है तो वह बिना जल के भी कोई भी प्रदोष व्रत हो उसको आप लोग रह सकते हैं। और जो भी प्रदोष व्रत होता है उसका पारायण हमेशा अगले दिन सूर्योदय के बाद कभी भी प्रदोष व्रत का पारायण किया जाता है। तो अगले दिन जब सूर्योदय हो जाए तो सूर्योदय के बाद कभी भी आप इस व्रत का पारायण कर सकते हैं। अब आइए जाने कि जो लोग अगर पहली बार इस रविवार को प्रदोष व्रत उठाना चाहते हैं तो रविवार को प्रदोष व्रत अगर आप लोग उठाते हैं तो किस फल की प्राप्ति होती है। तो जब भी रविवार को प्रदोष व्रत पड़े और उस दिन अगर आप लोग प्रदोष व्रत को उठाते हैं तो जिन लोगों का भी अगर हमेशा स्वास्थ्य खराब रहता हो, तो अगर स्वास्थ्य संबंधी आपको हमेशा परेशानी रहती हो तो आप लोगों को रविवार से प्रदोष व्रत को उठाना चाहिए। तो स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए, स्वास्थ्य के लाभ के लिए आप लोग रविवार से प्रदोष व्रत को उठा सकते हैं। अगर आप लोगों की कुंडली में मारक ग्रह की महादशा चल रही हो या फिर अगर आप लोगों की कुंडली में आयु आपका कम हो तो आयु की वृद्धि के लिए और स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए, निरोग रहने के लिए रविवार को प्रदोष व्रत उठाया जाता है। या फिर सूर्य ग्रह की शांति के लिए रविवार से प्रदोष व्रत को उठाया जाता है। अगर आप लोग रवि प्रदोष व्रत की कथा के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसे आप लोग ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।